हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के आपके जो आपका यूनिट 1 है, यानी कि आपका सेकंड पेपर में यूनिट 1 जो है प्रकाश की यानी लाइट। तो इससे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, वो भी दोस्तों उनके आंसर के साथ, यानी हल सहित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताने वाला हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते ही ये बात बताने वाली नहीं है कि फिजिक्स जो है आपका इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करिए, जितना हो सके न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप बिल्कुल सॉल्व करिए। जो भी आपको बताया जाए उन पर बिल्कुल आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो यार न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मात्र थ्योरी पढ़कर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर फिजिक्स में अच्छे अंक बिल्कुल नहीं ला सकते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को पढ़ना है और हाँ, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, उन्हें तो बिल्कुल तैयार ही करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि किसी पर्दे को, ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी पर्दे को बिंब यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है उसमें बनता है। ठीक है, तो पर्दे पर, तो किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। देखिए यहां प्रकाशिकी में इसी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि कोई पर्दा है, देखिए ठीक है, तो कोई पर्दा है और उससे जो है बिंब है कितनी दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो यहां पर आपको लेंस की जो है फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब जो उसमें लेंस उपयोग में लाया गया उत्तल लेंस, उसके द्वारा जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, तो उसकी निकालनी है क्या, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो यह पहले समझते हैं। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि आपका दिया क्या गया है और कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो यार काफी बेहतर होता है। बस ये अगर आपने समझ लिए तो काफी आसानी से आप कर ले जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहां पर क्या दिया गया है वह पहले जानते हैं, तो हल करते हैं यहां पर। और इसके बाद यहां पर आपका देखिए कहा गया कि कोई पर्दा है और पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो 1 से 2 बार यानी कि कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यानी कि देखिए एक बार में तो आप समझ नहीं जाएंगे, और हाँ समझ भी सकते हैं, बट हाँ 1-2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो यार जल्दीबाजी में अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, कुछ गलती नहीं करनी है, बस हाँ अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका जो है यहां पर कहा गया है कि वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि जो आपका वस्तु तथा जो पर्दे के बीच की दूरी है वह कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात तो यही हो गई, क्योंकि कहा गया साफ साफ यहां पर कि किसी पर्दे को जो है बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया। तो जो आपका पर्दा है वह बिंब से जो है कितनी दूरी पर है, 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले यहां पर विस्थापन विधि के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है, विस्थापन विधि द्वारा जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा है, और वही फार्मूला यहां पर हमें उपयोग में लाना है। तो उत्तल लेंस की विस्थापन विधि का जो फार्मूला होता है तो वह क्या होता है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं सूत्र। देखिए सूत्र आपको लिखना है, सूत्र उत्तल लेंस की जो विस्थापन विधि होती है, ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी जो ज्ञात करना होता है तो वह फार्मूला होता है आपका लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका a² माइनस d² अपान 4a। अब दोस्तों यहां पर बात ये समझना है कि a क्या है आपका और d क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका a है वह क्या है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी है। जो आपका पर्दा है और जो आपकी वस्तु की दूरी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 90 सेंटीमीटर है। तो यहां पर a जो है आपका, a है आपका वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी, तो वह भी लिख लीजिए वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहां पर लिखिए a आपका क्या है, ए आपका वस्तु तथा पर्दे के बीच की
दूरी, ठीक है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी है। उसके बाद आपका डी क्या है, तो डी आपके लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है। यानी कि दोस्तों जो आपका दो लेंस है, यहां पर देखिए कहा गया है कि पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब जो आपका यहां पर एक दूसरे के बीच की, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वही आपका क्या है, दूरी जो है वही आपका डी है। तो यहां पर आप डी की क्या लिख सकते हैं, डी है आपका लेंस की दोनों स्थिति, जो आपकी लेंस की दो स्थितियां बनाई जाएंगी इसमें, जब वहां पर वस्तु जो है रखी जाएगी, तो यहां पर क्या है कि आपका लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की है दूरी हो जाएगी। लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, ये क्या है आपका डी है, ठीक है। तो यहां पर समझ लेना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस थोड़ा सा समय ही लग जाएगा, बट आपको समझना अच्छे तरीके से। अब इसके बाद यहां पर हमारा ए और डी समझ में आ गया, बस अब इस फार्मूले में रख देना है, क्या दिक्कत है, बस मान जो वैल्यू फाइंड करिए और सिंपल सा रख दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि पर्दे जो आपका यहां पर वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी है वह क्या है, 90 सेंटीमीटर है। तो ए का मान हमारा कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद डी आपका क्या है, डी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं कि पर्दे पर जो किसी उत्तल लेंस द्वारा उससे जो है एक दूसरे से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यह डिस्टेंस आपके 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां पर फोकस दूरी निकालना है, तो सिंपल से यहां पर हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो एफ बराबर आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को कर देंगे, यहां पर रख देंगे, तो यहां पर f इक्वल आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि ए की वैल्यू तो यहां पर 90 है आपका, तो 90 का स्क्वायर और माइनस यहां पर डी स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, और अपान आपका कितना हो जाएगा 4 और a का आपका मान है 90। इतना हमने रख दिया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर आप करिए इसमें इसको कर दीजिए, यहां पर 90 जो है आपका इसका वर्गमूल, यहां पर सॉरी वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग क्या आएगा इसका, देखिए 9 का आपका 9 ने 81 यानी कि 8100, ठीक है, 8100 माइनस यहां पर 20 का आपका हो जाएगा 400 और अपान में देखिए यहां पर क्या है 4 और नहीं 36 मतलब यहां पर 360। तो देखिए ये आपका वैल्यू आ गया। इसके बाद यहां पर आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, जो 8100 है इससे 400 माइनस कर देंगे, तो यहां पर आएगा आपका एफ इक्वल 7700 अपान 360, 0 से 0 कैंसिल कराइए, एफ की वैल्यू आपकी कितनी आई 770/36, ठीक है, ये आपका एफ की वैल्यू आई। बट हमें इतना फाइंड नहीं करना, ठीक है, और भी हमें आगे करना, मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए आपका कंप्लीट यहां से हो जाएगा, एफ की वैल्यू जब आप 36 का यहां पर देखिए काटेंगे या भाग कराएंगे, वैल्यू तो आपकी बराबर आएगी, तो यहां पर आप लोग कर दीजिएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी 21.4, ठीक है, 21.4 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका यहां पर फोकस दूरी आई है उत्तल लेंस की, वह कितनी आई है, यहां पर आई है 21.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो आपका दूसरा न्यूमेरिकल है वह भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु को पर्दे से, देखिए यहां पर हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को जो है देख लिया, अब हम देखने वाले हैं दूसरा न्यूमेरिकल, और दूसरा दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको अंत तक देखना है, सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए कहा गया है कि एक वस्तु को, कोई वस्तु है आपकी जो कि 75 सेंटीमीटर दूर रखी है, किससे, पर्दे से, ठीक है, पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, और 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां पर रखा जाए, मतलब जो आपका लेंस इसमें उपयोग होगा उसकी जो फोकस दूरी है वह कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो कहां पर रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह पर्दे पर प्राप्त हो जाए और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक आरेख के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे यहां पर आपका कहा गया कि पर्दा है, ठीक है, तो यहां पर पहले तो आपका एक उत्तल लेंस होगा, तो यहां पर ये आपका एक हो गया क्या, उत्तल लेंस। अब दोस्तों इसमें आपका उत्तल लेंस है और यहां पर ये इसका देखिए मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष है। इसमें आपका देखिए यहां पर आपका एक पर्दा है, तो पर्दे पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ठीक है, पर्दे पर क्या करना है, प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। तो वस्तु आपकी जो है पर्दे से कितनी दूरी पर रखी गई है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से पर्दे से लेकर आपकी जो वस्तु है पूरी दूरी आपकी कितनी होगी 75 सेंटीमीटर, ये आपकी वस्तु है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वह आपकी होगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है।
इस प्रकार से। अब यहां पर आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो लेंस है, लेंस से जो आपका वस्तु रखी है इसकी दूरी कितनी है, तो यहां पर आप यक्स मान लीजिए, यक्स आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो गई यक्स, जो कि वस्तु की होगी, ठीक है। अब यहां से आपका प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है, तो इससे यहां तक की दूरी आपकी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो पूरी दूरी है 75 सेंटीमीटर, पूरी दूरी से आप एक्स को माइनस कर दीजिए, तो यहां से आपकी यहां तक की दूरी निकल आएगी, तो अर्थात ये दूरी आपकी हो जाएगी 75 माइनस एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमने ये निकाल लिया, तो हमारा u आ गया और v भी निकल आया। इतना आपको हर एक थोड़ा समझ लेना है, बस आपको सॉल्व कैसे करना है तो वह मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपका जो v का मान आएगा वो v हमारा कितना है, 75 माइनस एक्स आया, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है, और u आपका आया है यक्स, क्योंकि हमने एक्स मान लिया। तो आप लोग यहां पर लिखिए जो आपका दिया है, क्या दिया गया है, तो आपका u का वैल्यू कितना है, यक्स है, तो यक्स सेंटीमीटर हो गया। और इसी प्रकार से v का मान कितना है, तो 75 माइनस यक्स सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फोकस दूरी कितनी है लेंस की, तो आपकी फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू दी गई है। इसके बाद आपका जो उत्तल लेंस के लिए फार्मूला होता है फोकस दूरी और यूवीएफ में जो संबंध होता है वह देखिए, सूत्र क्या होता है आपका, तो यहां पर लिखिए सूत्र है आपका 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान यू माइनस 1 अपान वी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपका यही होगा, और इसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है इसको डायरेक्टली। तो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करने का जो है थोड़ा सा यहां पर तरीका जो है आपका अलग रहेगा, क्योंकि यहां पर माइनस और प्लस में थोड़ा सा देखिए यहां पर गड़बड़ हो रही है। देखिए इसमें क्या है, आपका जो माइनस है ये आपका वस्तु का जो दूरी है वह आपका इधर आ रहा, मतलब कि जो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये चिन्ह आपका इधर का जो वैल्यू होता है वो आपका बाएं साइड का वो माइनस का होता है, तो यक्स हमारा इधर पर रहा है, तो यक्स की जो वैल्यू है हमारी वह ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। बस अब आपको सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो ये u है वो आपका v रहेगा, और ये वैल्यू आपकी u हो जाएगी। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर f का मान है 1 बटा ये आपका 12 हो जाएगा, और इक्वल में देखिए v का वैल्यू कितना है 75 माइनस एक्स है, तो 1 बटे 75 माइनस एक्स, ठीक है। और इसके बाद ये माइनस आपका रहेगा 1 अपान u का वैल्यू कितना है, तो माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस एक्स। इस प्रकार से हम इसे जो है रख देंगे। अब इसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है सिंपल से तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे, जो आपका ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है। तो यहां पर आप इतना कर सकते हैं, तो 1 बटा 12 बराबर 1 बटा 75 माइनस यक्स, और ये माइनस आपको इसको जो है प्लस बना देगा, तो 1 अपान एक्स हो जाएगा। अब जो आपका 75 माइनस एक्स है और ये एक्स है, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब इन दोनों का हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आपका बनेगा 1 बटे 12 इक्वल, सॉरी यहां पर हम इसको एलसीएम करेंगे, तो 75 माइनस एक्स, और ये आपका यहां पर एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 75 माइनस एक्स है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स बचा हमारा, तो यहां पर आपका बच जाएगा एक्स, ठीक है। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 75 माइनस एक्स बच जाएगा, तो यहां पर आपका आएगा 75 माइनस एक्स, ये आपका वैल्यू आएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर एक्स क्या है, ऋणात्मक है, और ये एक्स क्या धनात्मक है, तो प्लस माइनस के एक्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद यहां पर आपका आएगा 1 अपान 12 इक्वल टू 75 बटा यहां पर आपका कितना है, तो इसका जो है ये जो एक्स है इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी बन गई। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक है, तिरछा गुणा, तो 12 का आपको 75 से हो जाएगा, और ये जो 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है उसका 1 से हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 75 में जब 12 गुणा कराएंगे तो आपका 900 आएगा। अब ये हमारा कितना आया, 900 आ गया। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा समझिएगा। देखिए जो आपका एक्स स्क्वायर है ये आपका द्विघात समीकरण यहां पर बन रहा है, तो हमें ये एक्स स्क्वायर को पहले लेना है और 75 एक्स जो है उसको बाद में लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका यहां पर एक्स स्क्वायर है इसको आगे लाएंगे, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर इधर का इधर ही है, तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये आपका जो है प्लस का है 75 एक्स, तो ये आपका उसी प्रकार से रहेगा। और ये जो आपका 900 है इसको पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे, तो
इधर आपका 0 बच जाएगा, तो ये प्लस का है इधर और इधर आएगा तो माइनस का आपका 900 हो जाएगा, तो इक्वल हमारा 0 हो गया। अब इसको हमें थोड़ा सा चिन्ह को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर संतुलित करना है। तो देखिए क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह है तो हमें क्या करना है, यहाँ से आपको चिन्ह जो है माइनस कॉमन ले लेना। अब जब हम यहाँ से माइनस जो है कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा जो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका प्लस है तो आपका चिन्ह उल्टा मतलब कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस का 75 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस सॉरी माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका 900 और इक्वल आपका 0। तो इस प्रकार से हमने चिन्ह जो है इसे कॉमन ले लिया, तो इस प्रकार से हमारे चिन्ह जो है वह जस्ट उल्टे हो गए यानी पलट गए, तो यहाँ पर आपका ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जब बन जाएगा तो इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना होगा, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, गुणनखंड अब यहां से हम कर देंगे, तो इसका करेंगे अब गुणनखंड। अब दोस्तों गुणनखंड हमें कुछ ऐसा ढूंढना है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा गुणनखंड हमें ढूंढना है कि जो आपका यहां पर 75 है, जोड़ने और घटाने पर ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जोड़ने और घटाने पर हमारा यहां पर 75 आए माइनस का और गुणा करने पर अगर हम दोनों का गुणा कराएं तो हमारा प्लस का 900 आ जाए, ऐसा गुणनखंड हमें ढूंढना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर और देखिए माइनस का 75 आना चाहिए हमारा, तो माइनस का यहां पर आप कर दीजिए 60 और x, ठीक है, और यहां पर फिर से माइनस करिए, यहां पर 15x, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए हमने ये गुणनखंड ढूंढा, देखिए 15 छक्का 90 और यहां पर ये दोनों माइनस हैं तो दोनों आपके जुड़ेंगे यानी कि 60 और प्लस 15, तो दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस के, तो यहां पर कितना आएगा 75x हो जाएगा, और दोनों का अगर हम गुणा कराएं तो दोनों माइनस के, तो यहां पर प्लस का आपका 900 आ जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से गुणनखंड हो गया और ये आपका इक्वल 0 के वैल्यू हो गया। अब दोस्तों इसको देखिए हमें क्या करना है, x इसमें कॉमन लेना है, तो x हम कॉमन लेंगे तो यहां पर x बचेगा और ये आपका x बच जाएगा और यहां पर माइनस का आपका 60 बच जाएगा और इसमें आप माइनस का 15 कॉमन ले लिए तो यहां पर x बचेगा और इसमें आपका माइनस का 60 बच जाएगा। तो इस प्रकार से एक हमारा हो गया x माइनस 60 और ये आपका एक हो जाएगा x माइनस 15। तो x की दोस्तों हमारी दो वैल्यू आ रही है, अगर हम यहां पर देखें कि x माइनस 60 से, ठीक है, x माइनस 60 से हम देखें तो आपका 0 यानी कि x के बराबर आपका 60 आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारी दो आएंगी, और अगर हम देखें x माइनस 15 इक्वल 0 की तो x बराबर हमारे यहाँ पर 15 आएगा, यानी दो वैल्यू हमारी आपकी जो है x की निकाल आई इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना क्या है, आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन का एक फार्मूला होता है, देखिए आवर्धन हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आवर्धन के लिए आपका होता है, देखिए दो, जब हमारी दो वैल्यू आई है तो दो ही आवर्धन भी निकलेंगे, ठीक है। यहां पर जो आपका वस्तु मतलब कि जो x का वैल्यू आया वो क्या है, x आपका क्या है, वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी अगर हमारी दो आई है तो दोनों के अलग अलग आवर्धन भी हम निकालेंगे इसमें। तो देखिए आवर्धन अगर हम पहले के लिए निकाले m1 के लिए तो हमारा जो फार्मूला होता है m बराबर, तो हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमें दो निकाले हैं तो हमने इसलिए m1 यहां पर कर लिया, तो ये आपका फार्मूला होता है माइनस v/u, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर कहें जो आपका v का वैल्यू है अगर हम पहले की इसके लिए निकाले तो आपका ये हो जाएगा 15, तो यहां पर 15 कर देंगे, और जो आपका u है, u की वैल्यू हमारी कितनी है तो वह हमारा हो जाएगा 60, तो यहां पर आप कर दीजिए 60, ठीक है। तो यहां पर आपका यह माइनस का है तो माइनस आपका रहेगा, तो 15 है चौको 60 यानी कि 1/4 यहां पर 4 आएगा माइनस का, तो ये आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जस्ट इसका उल्टा करना चाहें यानी कि दूसरे के लिए आवर्धन निकालना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, m2 कर देंगे, और m2 बराबर आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना यानी कि माइनस 60/15 कर देंगे, तो ये आपका 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां पर दो आवर्धन आपके ये निकल आएंगे। इस प्रकार से आपको आवर्धन निकालना, बस ऋणात्मक आएंगे दोनों की वैल्यू, और यहां पर इसी प्रकार से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको माइनस चिन्ह में, तो ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी में आपका जो यहां पर लेंस है और लेंस से आपका बाएं साइड की जितनी भी वैल्यू होंगी सब ऋणात्मक होंगी, बाकी आपकी दाएं साइड की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो इसलिए हमने इसे धनात्मक लिया और x को हमने ऋणात्मक लिया, ठीक है। और इस प्रकार से आपको यहां पर गुणनखंड कर देना अच्छे तरीके से, काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो चलिए उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।